हरे कृष्ण। देखिए, वैशाख मास की ना खूब अद्भुत महिमा है, इतनी अद्भुत महिमा है कि इस वैशाख मास को ना भगवान का ही नाम दे दिया गया। इसको माधव मास भी कहते हैं ना, भगवान का ही नाम है। तो इसकी महिमा स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में खूब भर भर के है। इतना समय आपके पास नहीं मिलेगा क्योंकि ढेर सारा इसके अंदर है, तो मैंने कुछ कुछ बिंदु संकलन कर लिया है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को जरूर पूरा देख लेना। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। शास्त्र कहते हैं कि न प्राप्नोति यमम धर्मम सुकृत वैशाख स्नानतः। इसका अर्थ है कि वैशाख मास में केवल एक बार स्नान करने से मनुष्य यमराज के पास में नहीं फंसता। सूर्यपुत्र धर्मराज यानी यमराज का लेखा जोखा रखने का कार्य ही यदि कोई वैशाख मास में स्नान कर लेता है तो उसका समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि महाराज शास्त्र कहते हैं कि लेख्य कर्माणि विश्रांतश्च चित्रगुप्तो भवत तदा। इसका अर्थ है कि चित्रगुप्त भी अपने लिखने के कार्य से मुक्त हो जाते हैं, यानी विश्राम की अवस्था को पा जाते हैं। पापों से उत्पन्न हुए लोगों के सभी पुराने लेखे जो के यानी खाते सब मिट जाते हैं। सभी के पाप इस वैशाख मास में नष्ट हो जाते हैं यदि कोई इस वैशाख मास का अच्छे से पालन कर ले। प्राचीन कहानी है जो ग्रंथों में मिलती है। वैशाख मास की एक धर्मात्मा राजा ने अपने राज्य में सभी से पालन करवा दिया है ना, कि वैशाख मास आ गया है, सभी लोग सूर्योदय के पहले उठकर स्नान कर लेना। इस प्रकार से उसने रणभेरी बजाया, धुमधुमियां बजाई, ताकि समस्त प्रजाजन वैशाख मास में स्नान कर ले। तो इसके बाद क्या हुआ ना कि मरणोपरांत सभी लोग विष्णु लोक को प्राप्त होने लगे और यमराज का नरक खाली होने लगा। चित्रगुप्त ऐसे ही बैठ गए, धर्मराज ऐसे ही बैठे हैं। यहाँ पर जो धर्मराज के जो सेवक हैं, जिसको हम लोग यमदूत कहते हैं, वे सब भी ऐसे के ऐसे ही बैठे हुए हैं। पृथ्वी लोक पर जाना ही नहीं है। अब हम करें तो क्या करें। नरक लोक यानी यमलोक तो ऐसे ही खाली हो गया। इतना ही नहीं, स्वर्ग लोक भी खाली हो गया। कैसे खाली हो गया कि महाराज लोग मरणोपरांत ना नरक में गए ना स्वर्ग में गए, सीधे वैकुंठ लोक चले गए, और वैकुंठ लोक तो इन सबसे ऊपर ही है ना। तब देवर्षि नारद जी मजा लेने के लिए, देवर्षि नारद जी देखिए घूमते रहते हैं, उनको तो सब पता ही है, लेकिन फिर भी मजा लेने के लिए वे धर्मराज के पास गए और कहने लगे कि हे राजन, नरक में पहले जैसी चीख पुकार और आक्रांत सुनाई नहीं देता, और अब किसी के भी पाप कर्मों का कोई लेखा जोखा मुझे लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। आपका बही खाता भी नहीं दिख रहा है। वहां पर चित्रगुप्त सो रहे हैं, आपके जो अनुचर हैं ऐसे वैसे बैठकर गप्पे मार रहे हैं। महाराज ये हो क्या गया है बताइए, नरक में इतना सन्नाटा क्यों है। अब देखिए, देवर्षि नारद जी को तो पता है क्योंकि स्वर्ग लोक जाकर आए होंगे, उनको सारी बात पता है, लेकिन फिर भी तनिक चुटकी लेने के लिए वे यमराज से मस्करी कर बैठते हैं। हे धर्मराज, आप पूर्णतः मौन होकर ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। तब यमराज जी खूब दुखी होकर कहते हैं कि हे नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो राजा शासन कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश का अत्यंत परम भक्त है। वह राजा नगाड़े बजवा बजवा कर अपनी प्रजा को वैशाख मास के धर्म के प्रति यानी स्नान करो दान करो ये जागरूक कर रहा है। जो मनुष्य 8 वर्ष से अधिक आयु का हो और जो मनुष्य 80 वर्ष से कम हो, वे सभी लोग सुबह उठकर प्रातः काल स्नान कर लें। ऐसे नगाड़े बजवा बजवा कर सबको स्नान करवा देता है, और उस स्नान के पुण्य प्रभाव से सभी लोग वैकुंठ चले जाते हैं। इसलिए अब मैं काठ यानी लकड़ी के समान जड़ और कर्महीन हो गया हूँ, और नरक मेरे लिए केवल नाम मात्र रह गया है। अब मैं कोई राजा वाजा नहीं रह गया। राजा तो तब होता है ना जब प्रजा होती है, उसका अनुशासन होता है। यहाँ पर तो ताला लग गया है महाराज। लेकिन मैं ऐसे ही चुप नहीं बैठूंगा, मैं उस महाबली राजा का वध जरूर करूंगा, उसे जरूर मारने जाऊंगा उस पृथ्वी लोक पर जिसने मेरी ये सेवा कार्य बंद कर दिया है। आज के जमाने में कहा जाए कि जिसने मेरा ये बिजनेस बंद कर दिया है, ठीक है। अत्यंत भयंकर पार्षदों तथा 50 करोड़, जी हाँ, शास्त्रों में वर्णन है 50 कोटि, 50 करोड़ यमदूतों से घिरे हुए उस राजा पर यमराज ने आक्रमण कर दिया, यानी उसके नगर को घेर लिया। राजा की सेना में और यमराज की सेना में खूब युद्ध हुआ। युद्ध इसलिए हुआ कि महाराज इनकी सेना भी पुण्यवान थी, वैशाख मास का पालन कर रखी थी, और राजा भी स्वयं पुण्यवान थे। तो पुण्यवान और यमदूतों में जब लड़ाई हुई तो पुण्यवान स्वाभाविक सी बात है कि विजय प्राप्त करेंगे। इससे यमदूत सब हारते हुए नजर आए। तब यमराज को गुस्सा आया और यमदंड उन्होंने उठाया। यमदंड के ऊपर ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ा और वह यमदंड राजा के ऊपर दे मारा। राजा उस यमदंड को देखकर तनिक भयभीत हुए, लेकिन इतने ही देर में सुदर्शन चक्र आया और उस दंड के 2 टुकड़े कर दिए, और फिर 2 टुकड़े करने के बाद वह सुदर्शन चक्र यमराज के पीछे पड़ गया कि अब मैं यमराज को ही मार दूंगा। इतना देखकर राजा तो धर्मात्मा थे ही, शास्त्र तो पढ़ते ही थे, संतों की सेवा तो करते ही थे, उनकी मति गति बड़ी सूक्ष्म थी। उन्होंने सोचा कि यदि काल के देवता को ही मार देंगे यदि भगवान अपनी भक्त की सहायता करने में, तो इस सृष्टि का नियम ही पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो उन्होंने, यानी जो धर्मात्मा राजा थे, उन्होंने प्रणाम किया सुदर्शन चक्र को कि हे महाराज, ये सब आप ही के अनुचर हैं, आप ही की छत्र छाया में पल रहे हैं, आप इनको दंड मत दीजिए।
तो इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद सुदर्शन चक्र वापस लौट गया। यम देवता को ना बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई, वहां पर अपना मुंह लटकाए अपनी सैनिकों के साथ चल पड़े ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के यहाँ पर जब आए तो वहां पर पहले से ही सभा बैठी हुई थी। ब्रह्मा जी कुछ चर्चा कर रहे थे, मीटिंग ले रहे थे, ठीक है। तो इतने में ही यमराज अपना सिर नीचे किए हुए, शास्त्र में वर्णन आता है कि सूर्यपुत्र यमराज एक लज्जित नववधू की भांति प्रवेश करते हैं उस सभा में। नववधू यानी जैसे नई नवेली दुल्हन तनिक सकुचाते हुए, तनिक शर्माते हुए, सिर नीचा किए हुए जैसे सभा में प्रवेश करती है, ऐसे ही यमराज ने प्रवेश किया। वे लज्जावश पृथ्वी की ओर देख रहे थे और उनका मुख अत्यंत मलिन दिखाई दे रहा था। फिर तनिक क्षण खड़े होने के बाद यमराज अपने घुटनों पर गिर पड़े और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि त्राहि 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 त्राहि, हे पितामह त्राहि त्राहि, मेरी रक्षा करिए। कहते हुए रोने लगे। उन्होंने कहा कि हे देवेश, मेरा घोर तिरस्कार हुआ है और मेरे कर्मों के सभी लेखे जोखे, यानी जो भी खाता बही मैंने जो हिसाब किताब लिख कर रखा था, वह सब धोकर साफ कर दिए गए हैं। इस प्रकार का रुदन सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे सूर्यपुत्र यमराज, आप उस विष्णु भक्त राजा को दंड देने या शिक्षा देने में समर्थ नहीं है। भगवान वासुदेव के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता। उन्हें जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियों का भय नहीं रहता। यानी जन्म मृत्यु मेरे शरीर का होता है, मेरा नहीं होता। मैं अजर अमर आत्मा हूँ। बुढ़ापा इस शरीर की आती है, मृत्यु इस शरीर की होती है, बीमारियां इस शरीर में आती है। ऐसी मति गति वे विष्णु भक्त रखते हैं, भगवान के भक्त रखते हैं। आप उनको भयभीत नहीं कर सकते क्योंकि गीता का ज्ञान उनके पास है, संतों का ज्ञान उनके पास है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी और यमराज में खूब चर्चा हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज, जो पालने वाले हैं, जो विष्णु भगवान हैं, उन्हीं की शरण में हम जाएं। उस भक्त को भी वे ही पाल रहे हैं, आपको भी वे ही पाल रहे हैं और मुझ ब्रह्मा को भी वे ही पाल रहे हैं। तो चलिए हम क्यों ना चलें विष्णु जी के पास। तब विष्णु जी के पास गए हैं धर्मराज और ब्रह्मा जी। धर्मराज समझ रहे हैं, यमराज और धर्मराज एक ही नाम है, ठीक है, एक ही है। जब विष्णु जी के समक्ष यमराज ने अपनी व्यथा कह सुनाई, तब विष्णु जी कहते हैं कि लक्ष्मीम वापी परित्यक्षये प्राणान देहम अथा पिवा श्रीवत्सम कौस्तुभम मालम वैजयंतिम अथवा पिवा। इसका अर्थ है कि मैं लक्ष्मी का त्याग कर सकता हूँ, अपने प्राणों और इस देह को भी छोड़ सकता हूँ। कौन कह रहा है? विष्णु भगवान कह रहे हैं। मैं श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि और अपनी वैजयंती माला को भी छोड़ सकता हूँ। श्वेत दीप पंच वैकुंठम क्षीर सागरमेव च शेषम च गरुणम चैव न भक्तम त्यक्तमुत्सहे। इसका अर्थ है कि मैं श्वेत दीप को त्याग कर सकता हूँ, वैकुंठ का त्याग कर सकता हूँ और क्षीर सागर का भी परित्याग कर सकता हूँ। मैं शेषनाग और गरुड़ जी का भी त्याग कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने भक्त का कभी त्याग नहीं कर सकता। हे यमराज, तुम अनुचित प्रार्थना लेकर आए हो, मैं उसको कभी नहीं छोड़ सकता। जिन्होंने सभी सांसारिक भोगों को त्याग कर मेरे लिए अपना जीवन तक समर्पित कर दिया है, जो महाभाग मुझी में रमण कर रहे हैं, मैं उनका त्याग भला कैसे कर सकता हूँ यमराज। भगवान ने तो अपनी बात कह दी। तब यमराज कहते हैं कि हे भगवान, केवल आप उन्हीं के थोड़ी हैं, हम भी तो आपके भक्त हैं, हमारा भी कल्याण करिए। ये जो अनुशासन चल रहा है, स्वर्ग नरक, ये लोक उस लोक, ये सब आप ही की तो व्यवस्था की गई है। तो आप मुझ पर भी अनुग्रह करिए, मुझ पर भी कृपा करिए, क्योंकि ऐसे बैठकर खाने में तो दोष लगता है। मेरे द्वारा तो कोई सेवा हो नहीं रही है, मैं ऐसे बैठकर खाऊंगा तो नरक जाऊंगा। बिल्कुल ये स्कंद पुराण की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बिल्कुल धर्मराज कह रहे हैं विष्णु भगवान से, ठीक। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम्हारे दुख को शांत करने के लिए मैं एक उपाय करता हूं। देखिए, इस राजा का जब शरीर शांत होगा, जैसे प्राकृतिक शरीर शांत होता है, उसके बाद जो अगला राजा आएगा ना, वह वैशाख मास के महात्म्य को नहीं जानेगा और फिर उसके बाद लोग इस महात्म्य को भूलते जाएंगे। पृथ्वी पर कोई विरला ही मेरे इन धर्मों को जानेगा। इसलिए हे यमराज, तब तुम्हारा कार्य यानी यमलोक का लेखा जोखा फिर से चलने लगेगा। तुम शोक मत करो, बस कुछ साल और रुक जाओ। फिर आगे भगवान नारायण यमराज को वरदान देते हुए कहते हैं कि अपना भाग यानी हिस्सा प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। पृथ्वी पर जो मनुष्य तुम्हें यानी यमराज को तुम्हें उद्देश्य करके प्रतिदिन वैशाख मास में स्नान, अर्घ, जल से भरा हुआ कुंभ और अंतिम दिन यानी पूर्णिमा के दिन दही चावल का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख मास में किया गया सारा पुण्य कर्म फल नष्ट हो जाएगा। यानी जो भी आप लोग वैशाख मास में पुण्य कर्म करेंगे ना, यदि आपने यमराज को तर्पण नहीं दिया, यमराज को जल नहीं दिया, तो वह सब नष्ट हो जाएगा। आगे भगवान कह रहे हैं कि उनके वैशाख मास की महाधर्म यानी जो भी वे व्रत करेंगे, जो भी पूजन करेंगे, में तुम कोई विघ्न मत डालना, है ना, उसमें कोई विघ्न मत डालना। आपको कोई विघ्न डालने की आवश्यकता नहीं है यमराज जी, ठीक है। और जो लोग धर्म के पालक तुम्हारा यानी यमराज का भाग छोड़कर केवल मेरा ही पूजा करेंगे, इस बात को समझिए। भगवान कह रहे हैं कि यदि यमराज को जल नहीं दिया और उसके अंदर भले मास भर यानी पूरे महीने भर मेरा ही पूजन किया, तो भी हे महाभाग, उन्हें मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड देना, क्योंकि उस पूजन का फल उनको नहीं मिलेगा। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो यमराज को कैसे जल देना है ना, अपने पितरों को कैसे तृप्त करना है, इसके ऊपर मैं जल्दी से वीडियो बना दूंगा इसी वीडियो के बाद, ठीक है।
तो एक एक दिन जो वैशाख मास में होता है ना, वह एक एक दिन पर्व मान लीजिए, एक एक दिन पुण्यदायक होता है। हम लोग तो हर महीने एक एक दिन की प्रतीक्षा करते हैं ना, लेकिन वैशाख मास यानी 30 दिन आपके हाथ में लड्डू है। आप इसका जरूर सदुपयोग करना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, रोज आपको यम तर्पण करना है, पितृ तर्पण भी करना है। ठीक है, कैसे करना है अगला वीडियो उस पर मैं बना दूंगा, जरूर देखकर करना जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। अब आगे हम लोग आते हैं, इसकी और महिमा सुनते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि जो मनुष्य धर्मराज को आगे करके यानी उन्हें उनका भाग दिए बिना कर्म नहीं करते, उनका वैशाख मास में उत्पन्न हुआ सारा पुण्य स्वयं यमराज हर लेते हैं यानी नष्ट कर देते हैं। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन स्नान करके यमराज को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, अन्यथा वैशाख मास का संपूर्ण फल विफल हो जाता है। और भगवान कह रहे हैं कि ये ना वैशाख मास की महिमा सभी को पता भी नहीं लगेगी, ये अपने आप गुप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। लोग ना कार्तिक मास की महिमा खूब जानेंगे, माघ मास की महिमा खूब जानेंगे, लेकिन वैशाख मास उनसे भी आगे है, इसकी महिमा लोग नहीं जान पाएंगे। यमराज जी आपका कार्य भी चलता रहेगा और जो धर्मात्मा पुरुष है उनका भी कार्य चलता रहेगा। स्कंद पुराण में आता है कि ब्रह्म हत्या सहस्रस्य पापम, यानी 1000 ब्रह्म हत्याओं का भयंकर पाप भी किसी न किसी प्रकार शांत हो सकता है। 1 2 3 4 नहीं, 1000 ब्रह्म हत्या का पाप भी कोई ना कोई उपाय से शांत हो जाएगा। परंतु जिसने वैशाख मास में स्नान नहीं किया उसका वह पाप कभी नष्ट नहीं होगा। यानी जो वैशाख मास में स्नान नहीं करते हैं वे नराधम है, पापी हैं, उनके क्या पाप नष्ट होने वाले हैं। आगे श्लोक मिलता है हमको पद्म पुराण में कि करोड़ों वर्षों तक द्वारिकापुरी में निवास करने से जिस पुण्य की प्राप्ति बताई गई है, वह पुण्य माधव मास में यानी वैशाख मास में केवल एक दिन के प्रातःकालीन स्नान से ही प्राप्त हो जाता है। महाराज स्नान की न खूब महिमा है। आप न करोड़ों वर्षों तक रहिए द्वारिकापुरी में यानी द्वारिका क्षेत्र में, तो जो आपको पुण्य मिलेगा एक दिन आप वैशाख मास में स्नान कर लेंगे वो उसी पुण्य के बराबर हो जाएगा। लेकिन सूर्योदय के पहले आपको स्नान करना है। आगे शास्त्र कह रहे हैं कि क्षीरम रसाधिकम क्षीरादधिकम दधि भूमि प दध्योधिकम घृतम यद्व दूर्जी। इसका अर्थ होता है कि हे राजन, जिस प्रकार सभी रसों में दूध श्रेष्ठ है, दूध से श्रेष्ठ दही है और दही से भी श्रेष्ठ घी होता है, उसी प्रकार अन्य सब महीनों की तुलना में कार्तिक मास तो श्रेष्ठ है। ठीक है, ऊर्जावान है कार्तिक मास, लेकिन आगे शास्त्र कह रहे हैं कि कार्तिकाधिको माघो माघोद वैशाख उत्तम। कार्तिक मास तो श्रेष्ठ है, लेकिन कार्तिक मास से श्रेष्ठ माघ मास है, और माघ मास से क्या श्रेष्ठ है? वैशाख मास सर्वोत्तम है। उस वैशाख मास में किया गया थोड़ा सा भी धर्म पुण्य कर्म वटवृक्ष के छोटे से बीज की तरह विशाल रूप बढ़ता है। एक वटवृक्ष होता है ना, बड़ का पेड़ जो होता है, उसका छोटा सा बीज आप जमीन में दबा दीजिए, देखिए कितना विशाल हो जाता है थोड़े ही दिनों में, है ना। ऐसे ही यह वैशाख मास में किया हुआ पुण्य एक वटवृक्ष के बीज की समान है, खूब फैलेगा, खूब फलीभूत होगा। तस्मिन् मासे कृतो धर्मो वर्धते वट बीजवत। आगे नारद जी बता रहे हैं कि हे राजन, कलयुग में यह ज्ञान गुप्त हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि माधव मास का यह महात्म्य अश्वमेध आदि बड़े यज्ञों के समान फल देने वाला है। अश्वमेधादिकम यस्मान महात्म्यम माधवस्य यत्। इसका महात्म्य ऐसा है, अश्वमेध यज्ञ सभी लोग नहीं कर सकते हैं। राम जी ने किया, कितना कष्ट झेलना पड़ा, पांडवों ने किया, देखिए कितना कष्ट झेलना पड़ा। केवल माधव मास में यानी वैशाख मास में आप लोग स्नान करिए, अश्वमेध यज्ञ का फल आपको मिल जाएगा। आगे शास्त्र में वर्णन आता है कि न माधव समो मासो न माधव समो विभुः। इसका अर्थ है कि माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, और पापों के समुद्र में डूबे हुए लोगों का उद्धार करने वाले माधव के समान कोई दूसरा प्रभु नहीं है, भगवान विष्णु जी के समान कोई दूसरा नहीं है। आगे वर्णन आता है कि दत्तम जप्तम हुतम स्नातम यद भक्त्यामासी माधवे तदक्षयम भवेत भूप पुण्यम कोटिशताधिकम। इसका अर्थ है कि हे राजन, माधव मास में भक्ति पूर्वक जो भी दान जप हवन और स्नान किया जाता है उसका पुण्य अक्षय हो जाता है, वह 100 करोड़ गुना होकर अधिक फल देता है। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं, 100 करोड़ गुना होकर अधिक फल देता है, और वह पुण्य जो आपको मिलेगा वह अक्षय होगा, वह खत्म नहीं होगा, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, आपने एक छोटा सा ही कुछ दान किया इस माधव मास में, पूरा 30 दिन का समय है आपके पास, इसके अंदर आपने कुछ भी सत्कर्म किया ना, वह करोड़ों गुना हो जाता है ना, 100 करोड़ गुना से भी अधिक हो जाता है। और जो पुण्य आपको मिला ना उसका वह नाश नहीं होगा। जैसे कि आपके पास जो साधारण पुण्य होता है, आप स्वर्ग लोक में गए तो वह पुण्य खत्म होने के बाद स्वर्ग लोक से आपको भगा दिया जाता है, और भी ऐसे कई सारे पुण्य होते हैं जो खत्म होने के बाद फिर पाप आप पर हावी हो जाते हैं ना। लेकिन जो इस पुण्य को आप अर्जित करेंगे वह पुण्य कभी भी नाश नहीं होगा। जी हाँ, अजर अमर पुण्य हो जाएगा यह आपका,
अनेक जन्मों तक आपका यह साथ देने वाला पुण्य हो जाएगा। आगे वर्णन आता है कि यथा देवेषु विश्वात्मा देवो नारायणो हरि यथा जपेषु गायत्री सरिताम जाह्नवी, तथा जिस प्रकार देवों में विश्वात्मा भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं, जपों में गायत्री मंत्र श्रेष्ठ है और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जिस प्रकार सभी स्त्रियों में माता उमा यानी पार्वती जी श्रेष्ठ हैं, ताप देने वालों में सूर्य भगवान श्रेष्ठ हैं, लाभों में यानी जो लाभ मिलता है हमको उसमें स्वास्थ्य का लाभ सर्वश्रेष्ठ है, और दो पैरों वाले प्राणियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है यानी सदाचारी मनुष्य श्रेष्ठ है। परोपकारः पुण्यानाम विद्यानाम निगमो यथा मंत्राणाम प्रणवो, इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पुण्यों में परोपकार श्रेष्ठ है, विद्याओं में वेद श्रेष्ठ है, मंत्रों में प्रणव यानी ओमकार श्रेष्ठ है और ध्यानों में आत्मचिंतन श्रेष्ठ है, जिस प्रकार तपस्याओं में सत्य बोलना श्रेष्ठ है, अपने धर्म पर डटे रहना श्रेष्ठ है, पवित्रताओं में धन की पवित्रता ईमानदारी श्रेष्ठ है और दानों में अभय दान यानी सत्संग का दान श्रेष्ठ है, और जिस प्रकार सभी गुणों में लोभ का नाश होना सबसे मुख्य गुण माना गया है, ठीक उसी प्रकार सभी महीनों में वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मासानाम प्रवरो मासस तथा सौ माधवो मतः। तो महाराज इतनी सारी खूब महिमा, में पूरी महिमा भी नहीं बता रहा हूँ, कुछ कुछ मुख्य बिंदु लाकर आपके सामने रख रहा हूँ। इतनी महिमा हमारे शास्त्रों में वैशाख मास की भरी हुई है, लेकिन फिर भी इस मास से अनजान है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा लाभ उठाना। अब आगे भी थोड़ा सुनते जाइए। शास्त्र कह रहे हैं कि तत्र यत क्रियते श्राद्धम यज्ञ दानम उपोषणम तपो अध्ययन पूजादि तदक्षय फलम स्मृतम। इसका अर्थ होता है, देखिए अर्थ समझिए, तत्र यत क्रियते श्राद्धम, जो इसके अंदर श्राद्ध करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, पूजा आदि की जाती है, वह सब अक्षय फल देने वाली मानी गई है। तो महाराज आप लोग यम तर्पण जब देंगे सुबह सुबह ना, पहले ही मैंने आपको सुना दिया कि बिना यमराज को जल दिए यह सब पुण्य आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, सब निष्फल हो जाएगा। तो सुबह सुबह स्नान के बाद यम तर्पण तो करेंगे ही, साथ में पितरों का तर्पण भी करेंगे। वीडियो में जल्दी ही बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक, कि कैसे करना है आपको दोनों